कैसे हो आप सब। आज हम मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर 9। इस चैप्टर का जो मैथ में नाम है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि हमें पता है, इस चैप्टर में हम जितना भी ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं वो सारा ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल होगा हमारे पास। अब जैसे इसका नाम हम रख देते हैं ABC। तो ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारे सामने इसका एक एंगल 90 होने की वजह से इसका नाम रखा गया है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने 90 एंगल बनाया तो 90 के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज। इसकी दो साइड बचती है। आप एक को बोलोगे परपेंडिकुलर और एक को बोलोगे बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि चैप्टर के अंदर हमने जो पीछे चैप्टर पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक एंगल होता है। अगर वो एंगल इस साइड के साथ दे रखा है तो ये वाली साइड बेस का काम करेगी, ठीक है। और अगर इस साइड के साथ दे रखा है तो ये वाली साइड बेस का काम करेगी। मतलब जब भी ट्राइंगल में आपको राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एंगल दे रखा होगा अदर देन 90, तो वो एंगल आपका जिस साइड में होगा वो वाली साइड हमारा बेस बन जाती है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में फिक्स कर देते हैं ये वाली साइड हमारी बेस होगी, नीचे वाली, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि ये वाली साइड हमारी बेस होगी, ठीक है। तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि इसकी तीनों साइडों में अगर आप किसी भी दो साइड का रेशो लेते हो, ट्राइंगल की तीनों साइडों में से आप किसी भी दो साइडों का रेशो लेते हो तो वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे कि P/H ये होता है साइन थीटा, B/H ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। P/B ये होता है हमारा टेन थीटा। अगर हम इनका रिवर्स चेक करते हैं तो H/P क्या बन जाएगा हमारा कोसेक थीटा, और H/D क्या बन जाएगा हमारा सेक थीटा, और B/P बन जाएगा हमारा कॉट थीटा, ठीक है। यानी कि ट्राइंगल की एनी टू साइड का जो रेशियो है वो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये हम कैसे याद रख सकते हैं, ये स्कूलों में अलग अलग तरीके से याद कराया जाता है। आप PBP HHB, तो पहला रेशो साइन, दूसरा रेशो कॉस, तीसरा रेशो टेन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। सोना चांदी तोले, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि पहली साइड का रेशो साइन होगा, दूसरी साइड का रेशो कॉस होगा, तीसरा रेशो टेन होगा। आप इस तरीके से अपने इस चैप्टर की आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिमेंबर रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे दो साइडों का रेशो पता चल गया साइन, तो बात ये आती है कि सर साइन की वैल्यूज क्या होंगी। वो हमने चैप्टर 8 में कवर कर रखा है कि साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, टेन 30 कितना होता है, या इस तरीके से, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि वो आप टेबल कम से कम समय में अपने पेपर में लिख लें और पेपर को सॉल्व करें ताकि रिमेम्बरिंग में आपका समय ज्यादा खराब ना हो। ठीक है बेटा, तो आप कैसे याद रखेंगे, पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप याद ऐसे रख सकते हो, पहले लिखो 0 1 2 3 4, ठीक है। और सारे नंबरों को 4 से डिवाइड दे दो, सारे नंबर को 4 से डिवाइड दे दो। फिर सारे नंबरों का रूट ले लो, सारे नंबरों का रूट ले लो। जब आप इस नंबर को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। जब आप इस नंबर को सोल्व करेंगे तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो कितना आंसर आएगा 1/2। जब आप इसका सोल्व करेंगे तो 1/2 कट जाएगा, ये रूट 1 होता है 1 और रूट 2 होगा रूट 2। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 3 का रूट 3 और 4 का हो जाएगा 2। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। यानी कि ये जो वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई है ये वैल्यू हमारी ऑब्टेन्ड है साइन की। ये वैल्यू किसकी मिली है हमें, साइन की, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, साइन 0, साइन 1/2, 1/√2 और √3/2, देन 1। ये हमारा वैल्यू जो ऑब्टेन हो गया, ये साइन का वैल्यू मिल गया हमें।
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कॉस के लिए आप इसे रिवर्स कर दो, ठीक है, जो यहाँ पे 1 है इसे यहाँ ले आओ, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। 10 के लिए इन दोनों का रेशो कर दो। रेशो मतलब आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा कि जो टेन थीटा होता है हमारा वो होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये हमने चैप्टर 8 में कवर किया होगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो यहां पर जब आप इन दोनों का रेशो करोगे तो 0/1 कितना आंसर आता है, 0, ठीक है। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3, 1/√3। जब हम इसकी बात करेंगे तो 1, इसकी बात करेंगे तो √3, इसकी बात करेंगे तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो 6 होती है, यहाँ तो हमने सिर्फ 3 लिखी है। तो देखो साइन की जो वैल्यू है वो कोसेक की इनवर्स होती है, मतलब उल्टा होती है। अगर आप कोसेक निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, साइन की वैल्यू चेक करो और उसे उल्टा कर दो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कोसेक 30 निकालना है तो आप क्या करो, पहले साइन 30 चेक करो, साइन 30 कितना है, साइन 30 कितना है जी, 1/2। तो कोसेक 30 इसका उल्टा हो जाएगा, 2/1, यानी कि साइन का उल्टा करेंगे कोसेक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा करेंगे सेक मिल जाएगा, और टेन का उल्टा करेंगे कॉट मिल जाएगा। इस तरीके से आप बाकी रिमेनिंग जो हमारी आइडेंटिटीज है उनकी वैल्यू याद रख सकते हो। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आपको याद करने में समय खराब नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 देन रूट, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे, ये जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है हमें, ये वैल्यू मिली है हमें साइन की, आप सीधा टेबल में लिख दीजिए। कॉस के लिए आप इसे उल्टा कर दीजिए, टेन के लिए दोनों का रेशो ले आइए। इस तरीके से आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। और जब आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपने चैप्टर 8 के भी कुछ क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगा पाओगे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग यहां से होती है। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होनी चाहिए, किस तरह से हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसे पढ़ के समझ के और अपने क्वेश्चन को करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बस छोटा सा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें गिवन क्या हुआ है, निकालना क्या है। ये डाटा अगर आपको पता चल जाता है क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कैसे हो आप सब, आज हम मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर 9। इस चैप्टर का जो मैथ में नाम है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि हमें पता है इस चैप्टर में हम जितना भी ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं वो सारा ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल होगा हमारे पास, अब जैसे इसका नाम हम रख देते हैं ABC। तो ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारे सामने इसका एक एंगल 90 होने की वजह से इसका नाम रखा गया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने 90 एंगल बनाया तो 90 के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज, इसकी दो साइड बचती है। आप एक को बोलोगे परपेंडिकुलर और एक को बोलोगे बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक चैप्टर के अंदर हमने जो पीछे चैप्टर पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक एंगल होता है, अगर वो एंगल इस साइड के साथ दे रखा है तो ये वाली साइड बेस का काम करेगी, ठीक है। और अगर इस साइड के साथ दे रखा है तो ये वाली साइड बेस का काम करेगी। मतलब जब भी ट्राइंगल में आपको राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एंगल दे रखा होगा अदर देन 90, तो वो एंगल आपका जिस साइड में होगा वो वाली साइड हमारा बेस बन जाती है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में फिक्स कर देते हैं ये वाली साइड हमारी बेस होगी, नीचे वाली, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि ये वाली साइड हमारी बेस होगी, ठीक है। तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि इसकी तीनों साइडों में अगर आप किसी भी दो साइड का रेशो लेते हो, ट्राइंगल की तीनों साइडों में से आप किसी भी दो साइडों का रेशो लेते हो तो वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे कि P/H ये होता है साइन थीटा, B/H ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। P/B ये होता है हमारा टेन थीटा। अगर हम इनका रिवर्स चेक करते हैं तो H/P क्या बन जाएगा हमारा कोसेक थीटा, और H/D क्या बन जाएगा हमारा सेक थीटा, और B/P बन जाएगा हमारा कॉट थीटा, ठीक है।
यानी कि ट्राइंगल की एनी टू साइड का जो रेशो है वो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये हम कैसे याद रख सकते हैं, ये स्कूलों में अलग अलग तरीके से याद कराया जाता है। आप PBP HHB, तो पहला रेशो साइन, दूसरा रेशो कॉस, तीसरा रेशो टेन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि पहली साइड का रेशो साइन होगा, दूसरी साइड का रेशो कॉस होगा, तीसरा रेशो टेन होगा। आप इस तरीके से अपने इस चैप्टर की आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिमेंबर रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे दो साइडों का रेशो पता चल गया साइन, तो बात ये आती है कि सर साइन की वैल्यूज क्या होंगी, वो हमने चैप्टर 8 में कवर कर रखा है कि साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, टेन 30 कितना होता है, या इस तरीके से, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि वो आप टेबल कम से कम समय में अपने पेपर में लिख लें और पेपर को सॉल्व करें, ताकि रिमेम्बरिंग में आपका समय ज्यादा खराब ना हो। ठीक है बेटा, तो आप कैसे याद रखेंगे, पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप याद ऐसे रख सकते हो, पहले लिखो 0 1 2 3 4, ठीक है, और सारे नंबरों को 4 से डिवाइड दे दो, सारे नंबर को 4 से डिवाइड दे दो, फिर सारे नंबरों का रूट ले लो, सारे नंबरों का रूट ले लो। जब आप इस नंबर को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0, जब आप इस नंबर को सोल्व करेंगे तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो कितना आंसर आएगा 1/2। जब आप इसका सोल्व करेंगे तो 1/2 कट जाएगा, ये रूट 1 होता है 1 और रूट 2 होगा रूट 2। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 3 का रूट 3 और 4 का हो जाएगा 2। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। यानी कि ये जो वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड हुई है, ये वैल्यू हमारी ऑब्टेन्ड है साइन की, ये वैल्यू किसकी मिली है हमें, साइन की, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, साइन 0, साइन 1/2, 1/√2 और √3/2, देन 1। ये हमारा वैल्यू जो ऑब्टेन्ड हो गया, ये साइन का वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कॉस के लिए आप इसे रिवर्स कर दो, ठीक है, जो यहाँ पे 1 है इसे यहाँ ले आओ, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। 10 के लिए इन दोनों का रेशो कर दो, रेशो मतलब आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा कि जो टेन थीटा होता है हमारा, वो होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये हमने चैप्टर 8 में कवर किया होगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो यहां पर जब आप इन दोनों का रेशो करोगे तो 0/1 कितना आंसर आता है 0, ठीक है। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3, 1/√3। जब हम इसकी बात करेंगे तो 1, इसकी बात करेंगे तो √3, इसकी बात करेंगे तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो 6 होती है, यहाँ तो हमने सिर्फ 3 लिखी है। तो देखो साइन की जो वैल्यू है वो कॉसेक की इनवर्स होती है, मतलब उल्टा होती है। अगर आप कॉसेक निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, साइन की वैल्यू चेक करो और उसे उल्टा कर दो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कॉसेक 30 निकालना है तो आप क्या करो, पहले साइन 30 चेक करो, साइन 30 कितना है, साइन 30 कितना है जी 1/2, तो कॉसेक 30 इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। यानी कि साइन का उल्टा करेंगे कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा करेंगे सेक मिल जाएगा, और टेन का उल्टा करेंगे कॉट मिल जाएगा। इस तरीके से आप बाकी रिमेनिंग जो हमारी आइडेंटिटीज है उनकी वैल्यू याद रख सकते हो। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आपको याद करने में समय खराब नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 देन रूट, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे, ये जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है हमें, ये वैल्यू मिली है हमें साइन की, आप सीधा टेबल में लिख दीजिए। कॉस के लिए आप इसे उल्टा कर दीजिए, टेन के लिए दोनों का रेशियो ले आइए। इस तरीके से आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। और जब आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपने चैप्टर 8 के भी कुछ क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगा पाओगे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग यहां से होती है। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होनी चाहिए, किस तरह से हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसे पढ़ के समझ के और अपने क्वेश्चन को करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बस छोटा सा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें गिवन क्या हुआ है, निकालना क्या है। ये डाटा अगर आपको
पता चल जाता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चैप्टर 9 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी कि एक वर्टिकल पोल है हमारे पास, ठीक है, इसके टॉप से एक 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच रोप आपने बांध रखी है 20 मीटर। ठीक है, तो एक पोल है हमारे पास, पोल, उससे एक आपने रस्सी बांध रखी है जिसकी लेंथ है आपकी 20 मीटर। ठीक है, टू द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द पोल बताइए। ठीक है, इसने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको ये हाइट बतानी है पोल की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, और एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जिधर एंगल दे रखा होगा वो वाली साइड बन जाएगी हमारी बेस, ये बन गया हमारा बेस। ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, ये बन गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई हमारे पास, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज, पूछा क्या है, परपेंडिकुलर, बेस से हमारा कोई लेन देना नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम, हमें एक ट्रिक याद रखनी है कि जो पूछा जाए वो ऊपर रखना है, परपेंडिकुलर ऊपर रखना है, परपेंडिकुलर, और जो दे रखा हो वो नीचे रखना है, हाइपोटेन्यूज नीचे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो सीधा पी बाय एच, शॉर्टकट। ठीक है, कोई जरूरत नहीं लिखने की, आप सीधा लिखिए पी बाय एच। ठीक है, गिवन और प्रूफ मतलब फाइंड, ये पूछा है, ये दे रखा है। ठीक है, फिर से याद रखिए, जो पूछा जाए वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। अब ये दोनों साइड किस रेशो को बना रही है, किस रेशो को आइडेंटिफाई करा रही है, तो पी बी पी एच एच बी, तो पी बाय एच ये वाला रेशो हुआ, पी बाय एच ये वाला रेशो हुआ। ये कौन था, साइन कॉस टेन, तो ये किसकी वैल्यू है, साइन की, तो यहां पे लिखेंगे आप साइन, और जो एंगल दे रखा है वो एंगल साइन 30 डिग्री। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो हमसे पूछा गया है, और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 20, और साइन 30 की वैल्यू जैसे टेबल में मैंने बताया था आपको, टेबल में से देखिए 1/2 होती है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p इक्वल टू 20, p की वैल्यू आ गई 20/2, तो कट के आया 10, तो p आ गया हमारा 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, उसने दे रखा है और जो पूछा है उनकी साइडों का रेशो ही डिसाइड करेगा कि मैं यहाँ पर साइन लिखूं, कॉस लिखूं या टेन लिखूं। ठीक है, वो रेशो ही डिसाइड करेगा जो दे रखा है, जो पूछा है, आपको इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में लिख रहे हो आप तो कैसे लिखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, देखो ये तो समझने के लिए है, जब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम पेपर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप इसको कोई नाम दे दीजिए, ए बी सी, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि लेट जो बीसी है, बीसी इज द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, ये बीसी हमने क्या दे दिया, हाइट ऑफ पोल दे दिया। एसी इज द लेंथ ऑफ रोप, ठीक है, लेंथ ऑफ रोप, एसी को हमने लेंथ ऑफ रोप दे दिया। और AB इज द डिस्टेंस ऑफ द, AB इज द डिस्टेंस ऑफ रोप, डिस्टेंस ऑफ रोप फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल, यानी कि आप बता दीजिए आप AB किसे कह रहे हैं, आप BC किसे कह रहे हैं, आप AC किसे कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप सीधा आप ABC की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें निकालना है AB, दे रखा है AC, हमने यहां बता दिया AB कौन है, परपेंडिकुलर, AC कौन है, हाइपोटेन्यूज, P बाय H इक्वल टू साइन। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे लिखोगे AB बाय AC, AB निकाल रहे हो, AC दे रखा है, ये 1/2 होता है, AB की वैल्यू 20/2 कट के आई 10, तो AB इक्वल टू 10 मीटर, तो AB आया 10 मीटर। AB हमने क्या माना है, AB को हमने AC AB, तो सॉरी बेटा AB नहीं, यहाँ पर BC लिखा जाएगा, जो हमसे पूछा गया वो कौन है, BC। ठीक है, तो ये जो निकल के आया है किसकी वैल्यू निकल के आई है, BC की, तो BC हमारा आया 10 मीटर। तो ये BC है ये हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी, BC इज द हाइट ऑफ पोल, तो अब आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे लिख दीजिए आंसर। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है।
मैं कोशिश करूंगा इसी फॉर्मेट में आपको समझा दूं, पर आप ऐसे याद रखना, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाइट को हम किस नाम से बता रहे हैं, लेंथ ये किस नाम से है, ये किस नाम से है, इस तरीके से आप पेपर में करेंगे। ठीक है, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा आपको, ताकि याद भी रहे और पेपर में भी अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये हमसे कह रहा है पेड़ है जिसकी हाइट दे रखी थी, मान लेते हैं ये हाइट ऑफ द ट्री है, जो कट गया, ठीक है, ऊपर से कट गया, नीचे ऊपर से कट गया, कट के ये नीचे की तरफ आया। ठीक है, अगर हम ये कहें एंगल 30, ठीक है बेटा, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो गिवन दे रखा है बेस 8 मीटर, जो गिवन डाटा है वो सिर्फ बेस है। ठीक है, हमें दोनों चीज निकालनी है, पी और एच। तो सबसे पहले हम पी निकालेंगे, पी बाई बी, ये होता है 10, 10 30 होता है 1/√3। हमने जो पीछे देखा है उसमें टेबल में हमने 10 30 को कितना लिखा है, 10 30 को लिखा है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से p बाई 8 इक्वल टू 1/√3, तो p की वैल्यू आ गई 8/√3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें सेकंड पार्ट में हाइपोटेन्यूज निकालना है, दे रखा है b, तो ये होता है sec 30, sec 30 होता है √3/2, तो cos का उल्टा होगा 2/√3, h बाई 8 इक्वल टू 2/√3, तो h की वैल्यू आ गई 8 टू 16/√3। ठीक है, 16/√3। अब हमें निकालना हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, इन दोनों का सम, p और h का जोड़, यानी कि ये p है और जो ये h है पहले ये वाला पार्ट था, तो ये जब इसमें ऐड होगा तभी क्या आएगी, हाइट ऑफ द ट्री आएगी पूरी। जो h है वो अगर वापस ऐड हो जाए तब हाइट ऑफ द ट्री आएगी। तो p हमारा कितना है 8/√3 और h कितना है हमारा 16/√3, तो नाउ एलसीएम इज √3, 8 प्लस 16, दोनों को ऐड करा 24/√3। अब ये हम चाहें तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट मैथ हमसे ये कहता है कि अगर ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये आपका हाइट ऑफ द ट्री आया है, हाइट ऑफ द ट्री 24/√3, आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, तो ऊपर आएगा 24√3 और नीचे आएगा 3 into 3 3 हो जाएगा, 3 to 8, तो 8√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आया। मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो पेड़ था, जो ट्री था, वो ऊपर का कट के नीचे आया, तो जो ये पार्ट है ये इसका हाइपोटेन्यूज बना, ये इसकी परपेंडिकुलर थी। हमने एक बार में परपेंडिकुलर निकाला, दूसरी बार हमने हाइपोटेन्यूज निकाला। अगर हम हाइट ऑफ द ट्री की बात करते हैं तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, जिससे पूरी हाइट ऑफ द ट्री हमारी कंप्लीट। बेटा ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और हम जो ये क्वेश्चन डील कर रहे हैं ये नई बुक एनसीईआरटी से कर रहे हैं। ठीक है, जो नई बुक है हमारी एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, तो द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, एक तो रखा गया है 5 इयर्स से कम वालों के लिए, जिसकी हाइट रखी गई है 1.5 मीटर, यानी कि उसने पार्क में एक स्लाइडिंग ब्लॉक लगाया है छोटे बच्चों के लिए, जिसकी हाइट उसने रखी है आपसे 1.5 मीटर। स्लाइडिंग ब्लॉक जिसकी हाइट रखी है उसने 1.5 मीटर, ये है बिलो ऑफ एज 5 इयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। फिर उसने इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है द ग्राउंड वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव एन स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर, और बड़े बच्चों के लिए उसने जो हाइट रखी है वो 3 मीटर की हाइट रखी है। ठीक है, जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाएगी कुछ 60 डिग्री का, ग्राउंड के साथ एंगल बनाएगी 60 डिग्री का। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, आपको दोनों ही केसेस में x निकालना है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे को 2 पार्क में स्लाइड लगाई है बच्चों के लिए, एक साइड छोटे बच्चों के लिए लगाई है, एक स्लाइड बड़े बच्चों के लिए लगाई है। छोटे बच्चों की जो स्लाइड की हाइट रखी है वो 1.5 मीटर रखी है, बड़े बच्चों की जो स्लाइडिंग की हाइट रखी गई है वो 3 मीटर रखी गई है।
तो दोनों ही केसेस में जो स्लाइडिंग पार्ट है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो ऑब्वियसली इस बात में आपको क्या बोला है, इस वाले के लिए जब देखें निकालना क्या है हमें एच, दे क्या रखा है पी, और यहां भी निकालना क्या है एच और दे क्या रखा है पी। ओके, अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लिखा जाए। तो पी वी पी एच एच बी, तो देखना बेटा क्या है एच बाई पी, एच बाई पी उल्टा है, उल्टा है तो लिखा जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और यहां भी लिखा जाएगा कोसेक थीटा। अगर हम एच की बात करें तो उतने दे रखा, अगर हम पी की बात करें तो दे रखा है 1.5, कोसेक थीटा की बात करें तो 30 डिग्री, यहां पर एच निकालना है, पी 3 मीटर और कोसेक 60 डिग्री। अगर हम कोसेक 30 की बात करते हैं तो आपको साइन 30 देखना पड़ेगा, अगर हम कोसेक 60 की बात करते हैं तो भी आपको साइन 60 देखना पड़ेगा। तो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कोसेक में दोनों वैल्यू उल्टी हो जाएंगी, h बाई 1.5 और यहाँ पर आंसर कितना आएगा 2/1, आंसर कितना आएगा बेटा 2/1। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो h/3 कोसेक 30, कोसेक 30 मतलब 2/√3, 2/√3। अगर हम यहाँ से बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें h इक्वल टू 2 इंटू 1.5 तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो यहाँ पे जो आंसर आया वो 3 मीटर आया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई √3h इक्वल टू 3 टू द 6, h की वैल्यू आ गई 6/√3। और जब भी आपके आंसर में रूट आए तो आप उसको क्या कर लीजिए, आप उसे रैशनलाइज कर लीजिए, h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/√3, √3 ऊपर √3 नीचे, तो 6√3 और ये हो जाएगा 3 कटता जाएगा 2, h की वैल्यू आई 2√3। यानी कि आपके जो छोटे बच्चों की स्लाइडिंग सॉरी, जो छोटे बच्चों की स्लाइडिंग पार्ट की लेंथ है वो 3 मीटर है और बड़े बच्चों की जो स्लाइडिंग पार्ट की जो लेंथ है वो 2√3 मीटर है। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। इस तरीके से मैं आपको फिर क्वेश्चन को एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि उसने पार्क में 2 स्लाइडिंग पार्ट लगाए हैं, ये जो वाला पार्ट है इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, ये वाला जो पार्ट है इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, यहाँ से जो स्लाइडिंग पार्ट की लेंथ आई है वो 3 मीटर आई है, यहाँ से जो स्लाइडिंग पार्ट की लेंथ आई है वो 2√3 मीटर आई है। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हम निकाल रहे हैं वो ऊपर और जो दे रखा है वो नीचे। अगर आप इतना कर लेते हैं आपके क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये हमसे क्या करा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो देखो ये क्या करा है, एक टावर है हमारे पास, ठीक है, टावर है हमारे पास और ग्राउंड से आप इसे देख रहे हो, ग्राउंड से आप इसके एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन माने होता है ऊपर की तरफ देखने वाला एंगल। ठीक है, अगर आप इसे ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जहां से आप देख रहे हो वो फुट से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है। देखो फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब टावर के फुट से 30 मीटर दूर से आप इसके टॉप को देख रहे हो जिसका एंगल बन रहा है 30 मीटर, 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट पूछिए आपसे, मैंने आपको पिछले भी कई क्वेश्चनों में ये बताया आपको कि अगर हमें जो निकालना है वो ऊपर रखना है और जो दे रखा है वो नीचे रखना है, तो P/V बनता है हमारा 10, 10 एंगल कितना है 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। तो P निकालना है, बेस दे रखा है 30 मीटर और 10 30 होता है 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3P इक्वल टू 30, तो P की वैल्यू आ गई 30/√3, 30/√3। नाउ वी हैव टू रैशनलाइज, हमें इसे क्या करना है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 30√3 और ये बन गया 3 कट के आया 10, तो P की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। तो देखो कितना सिंपल है, मतलब आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो दे रखा है और जो निकालना है उनका रेशो ही आप लेंगे। यानी कि आप अपने दिमाग में एक बात सेट कर लीजिए कि जो निकालना है वो ऊपर रखूंगा, जो दे रखा है वो नीचे रखूंगा, और इनसे जो रेशो आएगा वो रेशो लिखूंगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं, जो रेशो बन रहा होगा वही रेशो लिखना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन लाइनों में चुटकियों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है, ये मान लेते काइट है। ठीक है, काइट
60 meter. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The relation of the string with the ground is 60 degree. और जो काइट में, जो पतंग में आपने रस्सी बांध रखी है, वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का। ये थोड़ा हमने ज्यादा बना दिया, तो ये ऐसे आना चाहिए, है ना, इस तरीके से आना चाहिए। तो एंगल बना रही है 60 डिग्री का, एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको लेंथ बतानी है, विच इज स्लैक, नो स्लैक, मतलब टाइट बांध रखी है, उसमें कोई भी ढील नहीं दे रखी, ठीक है। आपको इसकी लेंथ बतानी है। तो पूछा क्या है, हाइपोटेन्यूज, दे क्या रखा है, परपेंडिकुलर, जो पूछा है वो ऊपर, जो पूछा है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, पी बी पी एच एच बी, तो क्या है एच बाई पी, एच बाई पी ये वाला है, पी बाई एच होता तो साइन लिखते, एच बाई पी है तो कॉसेक लिखेंगे, एच बाई पी है तो कॉसेक लिखेंगे। वैल्यू डालो, एच नहीं दे रखा, पी दे रखा है, कोसेक की वैल्यू, एंगल कितना दे रखा है हमें, एंगल दे रखा है सर 60 डिग्री, तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक 60 की वैल्यू आप देखेंगे साइन से, साइन 60 कितना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, साइन 60 जो हमारा होता है वो 3/2 होता है, तो कोसेक 60 इसका उल्टा हो जाएगा, एच बाई 60 इक्वल टू 2/√3, 2/√3, ये 3/2 है तो कोसेक हो जाएगा 2/√3। नाउ द क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई में 2, तो h बन गया 60 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाय √3। अब आप इसको यहाँ पे क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो 60 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में √3, और ये हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, तो 40√3 मीटर इज योर आंसर। आपकी जो लेंथ आएगी स्ट्रिंग की, जो काइट से अटैच है, उसकी जो वैल्यू आई है वो 40√3 आई है। देखो 3 से काटोगे, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 40√3 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बेटा आप अगर इन क्वेश्चनों को नोट कर रहे हो तो वीडियो रोक के आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा तेज करा रहा हूँ तो आप कमेंट में बताइए कि सर स्लो करा दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत स्लो करा रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि सर बहुत स्लो हो रहा है, थोड़ा फास्ट करा दीजिए, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तेज या स्लो है तो आपको यूट्यूब पे ऑप्शन मिलता है, आप स्पीड कम भी कर सकते हो और स्पीड ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपने आपको जैसे आपको सूटेबल लगे वैसा आप अपने एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है, एक हमारे पास बिल्डिंग है 30 मीटर हाइट की, और इसको एक बच्चा जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर जिसकी हाइट है, वो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो यहां से ये इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो इसका जो एंगल डिसाइड होगा वो यहां से डिसाइड होगा, ये अभी कितना है 30 डिग्री, पर जब ये बच्चा आगे की तरफ चला जाता है, मान लेते हैं यहां से यहां पहुंच गया है, तो अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है 60 डिग्री। जैसे हम बिल्डिंग की तरफ जाएंगे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये कितनी है, तो देखो आप लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब हमारे ट्राइंगल में ये हाइट यूज होनी है सिर्फ इतनी, और ये कितनी है हमारे पास 1.5 मीटर, तो 30 में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, तो 30 में से अगर 1.5 हम माइनस करते हैं तो कितना बचा 28.5, तो ये हाइट रहेगी हमारे पास 28.5 मीटर। अब हमें क्या करना है कि अगर हम इस ट्राइंगल की इस डिस्टेंस को x बोलते हैं और इस ट्राइंगल की इस डिस्टेंस को हम y बोलते हैं, तो जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा y माइनस एक्स। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय कितना होगा y माइनस एक्स। तो हमारा काम क्या होगा कि पहला ट्राइंगल यूज करके x निकालेंगे, दूसरा ट्राइंगल यूज करके हम y निकालेंगे, ओके। तो पहले ट्राइंगल के लिए हमें ये कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ लिखा अपनी को, एंगल है 60, हाइट है 28.5 और ये हो गया x। और दूसरे के लिए हमारे पास
एंगल है 30, 28.5 और ये डिस्टेंस है हमारे पास y। हमें जो निकालना है वो हम ऊपर रखेंगे और जो दे रखा है उसे हम नीचे रखेंगे। x ओवर 28.5 इजकल टू, जो निकालना है वो बेस है और जो दे रखा है वो परपेंडिकुलर है, तो ये बनता है हमारे पास cot 60 डिग्री। x बाई 28.5 cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। ठीक है, टेबल में से हम tan 60 की वैल्यू देखेंगे उसे उल्टा कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 28.5/√3, यह है हमारे पास x। सिमिलरली हम यहाँ पे चले जाएंगे y पे, जो हमें निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। ये बनेगा फिर से cot, एंगल दे रखा है 30 और cot 30 कितना होगा √3। आप tan 30 की वैल्यू जो देखेंगे वो आएगी 1/√3, तो cot 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा √3, इसका अपोजिट हो जाएगा cot 30। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 28.5 इक्वल टू √3, तो y आ जाएगा 28.5 इंटू √3, ये आ गया y की वैल्यू। और जैसे कि हमें पता है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है वो कितना है y माइनस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी आई है 28.5√3 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 28.5/√3। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 28.5 इंटू 3, ये 28.5। यहाँ से 28.5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं 3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3, ये कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 2, 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई √3, इसको रैशनलाइज कर लें 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो ये आंसर आएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3 और 3 हो जाएगा 3। ठीक है, अगर इसको हटा के लिख दें 10, 2 से काटें 5 पे, 5 से काटें 5 5 जा 25, ठीक है 3 बचा, 5 7 जा 35, अब 3 से काटेंगे 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो ये आपका आंसर आ गया 19√3। ये वो डिस्टेंस आ गई जो वो बिल्डिंग की तरफ चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, इसके ऊपर हमने ट्रांसमिशन टावर लगा रखा है और ग्राउंड से इसके टॉप का एंगल और इसके बॉटम का एंगल दे रखा है, टॉप का एंगल और बॉटम का एंगल दे रखा है। ठीक है, जो इसने बोला है इसकी बॉटम बॉटम का एंगल है 45, बॉटम का एंगल है 45 और टॉप का एंगल है 60। अगर हम इसकी हाइट को h एज्यूम कर लेते हैं तो ये बेस, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करके आ रहे हैं, जो हमें निकालना होता है वो हम ऊपर और जो हमें दे रखा होता है वो नीचे। बट हम जब दो ट्रायंगल बनते हैं तो सबसे पहले किसको निकालते हैं, जो कॉमन है, सबसे पहले जो कॉमन है। तो आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल 20 मीटर हाइट के साथ है जिसका एंगल 45 है और बेस बी, और एक ट्रायंगल आपका 20 प्लस एच के साथ है जिसका एंगल है 60 और बेस बी। दोनों में बेस को निकालो, बेस बाय हाइट, तो बी बाई पी क्या बना कॉट, बी बाई पी क्या बना कॉट, कॉट 45, बी बाई 20 इक्वल टू कॉट की वैल्यू 1 45 की, तो बी की वैल्यू आ गई 20, इक्वेशन 1 यहाँ पे यूज कर लेते हैं। बी बाई 20 प्लस एच इक्वल टू कॉट 60, और कॉट 60 कितना होता है 1/√3, कॉट 60 कितना होता है 1/√3, तो बी कितना आ जाएगा 20 प्लस में एच डिवाइड बाई √3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों को कंपेयर करेंगे तो 20 इक्वल टू 20 प्लस में एच डिवाइड बाई √3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20√3 इक्वल टू 20 प्लस में एच, 20 को इधर भेज दो, 20√3 माइनस 20 इक्वल टू एच, 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल टू एच, और एच क्या था हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन, एच क्या था हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन। ये आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। एक हमारे पास पेडिस्टल के ऊपर स्टैच्यू है 1.6 मीटर हाइट का, और ग्राउंड से आप स्टैच्यू के टॉप को देख रहे हो और पेडिस्टल के टॉप को देख रहे हो ग्राउंड से।
तो जो स्टैचू का टॉप है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, पेडिस्टल का जो टॉप है वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, आपको पेडिस्टल की हाइट बतानी है। अगर हम पेडिस्टल की हाइट h एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए, तो आपके पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगलों में कॉमन पार्ट क्या है, बेस। तो हम दोनों ट्राइंगलों से पहले बेस ही निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन से हैं, एक तो पेडिस्टल है h, 45 बेस, और एक आपके पास ट्राइंगल है h प्लस 1.6 और एंगल 60 विद बेस। ठीक है, देखो यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं क्या कर रहा है, टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 एंड टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। ठीक है, तो यहाँ से b निकालेंगे h, b बाई पी क्या होता है बेटा, कॉट। तो कॉट 45 और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, h, b की वैल्यू आ गई h। यहाँ से b निकालेंगे, b ओवर h प्लस 1.6, ये कितना आएगा, कॉट 60, और कॉट 60 कितना होता है, 1/√3। तो b इक्वल टू h ओवर 1.6 इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h प्लस 1.6 डिवाइड बाय √3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब देखो दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो h इक्वल टू 1.6 प्लस h डिवाइड बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 h इक्वल टू 1.6 प्लस में h को इधर ले आओ, 3h माइनस h इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। अब ये हमारा आंसर होता अगर नीचे रूट ना होता, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज, आफ्टर रैशनलाइज। ठीक है, आफ्टर रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो जो हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, h इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 और 3 प्लस 1। ऊपर वाला डाटा रहेगा 1.6, 3 प्लस 1, और नीचे वाला हो जाएगा हमारा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला 1.6 और 3 प्लस 1, नीचे वाला a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 1। अगर हम आगे देखें 1.6, 3 प्लस 1, ये बचेगा 2, और 2 से कटेगा 0.8, तो आंसर होगा आपका h इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर इज द हाइट ऑफ पेडिस्टल। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब दो चीजें हैं, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अब देखो टावर आपका हमेशा हाइट में बड़ा होगा, बिल्डिंग हाइट में छोटी होगी, तो इसने बोला है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट से देख रहे हैं, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। आगे बोल रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से बिल्डिंग टावर के टॉप को देख रहे हैं, और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। और आगे बोल रखा है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको बताना है जब टावर की हाइट आपको 50 दे रखी है, ये हाइट कितनी दे रखी है, 50 मीटर, ये हाइट आपको 50 मीटर दे रखी है, और ये हाइट आपको बतानी है। तो अभी इसे हम क्या मान लें, h। देखो आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगलों में बेस सेम आ रहा है, दोनों ट्राइंगलों में बेस सेम आ रहा है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगलों को अलग अलग निकाल के देखें तो एक ट्राइंगल ये बना जिसमें एंगल है 30 डिग्री, ये है h और ये है b। ठीक है, जिसमें हाइट ली हमने h, बेस और एंगल 30। और अगर एक हम ट्राइंगल ये उठा लें जिसमें एंगल है 60, एंगल है 60, हाइट 50 और बेस, ठीक है, b मतलब बेस। तो देखो यहाँ पर दोनों ही ट्राइंगलों का बेस सेम होने की वजह से हम इसी को कैलकुलेट करेंगे, b बाय h, यानी कि b बाय p कितना होता है, cot, b बाय p कितना होता है, cot, cot 30, cot 30। तो b बाय h cot 30, चेक करो tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो cot होगा √3, तो b की वैल्यू आ गई √3h, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से हमें बेस ही निकालना है, 50 b बाई पी cot 60, और cot 60 होता है tan 60, tan 60 होगा हमारा √3, तो cot 60 होगा 1/√3,
तो b इक्वल टू 50 और 1/√3, तो b आ गया 50/√3, ये हमारा b आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली इक्वेशन से बेस की वैल्यू आई है √3h और दूसरी इक्वेशन की वजह से बेस आया है 50/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √3 इंटू √3h इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 3h इक्वल टू 50, h की वैल्यू आ जाएगी 50/3, तो ये आपका आंसर 50/3 मीटर। ठीक है, तो दोबारा देख सकते हो आप, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अगले में बोल रखा है टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल रखी गई है और अपोजिट साइड पे है 80 मीटर रोड, जो रोड है उसकी विड्थ जो दी हमें वो 80 मीटर दे रखी है। ठीक है, जिसकी विड्थ 80 मीटर है, उसके अपोजिट साइड पे दोनों पोल स्टैंडिंग कंडीशन में है और इनके बीच में कोई पॉइंट है जहां से हम इनके टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, इन पोल के टॉप को हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बीच के किसी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ। तो दोनों के जो एंगल है इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं वो 30 एंड 60 कर रखे हैं। तो देखो जो बिल्डिंग के पास होगा वो वाला एंगल बड़ा होगा और जो बिल्डिंग से दूर होगा वो वाला एंगल छोटा होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस अगर x है तो ये कितनी बचेगी हमारे पास 80 माइनस एक्स। ठीक है, और दोनों पोल की हाइट इसने सेम ली है, तो h ये होगा और h ये होगा। ठीक है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं आपको कि दो ट्राइंगल अगर बन रहे हैं तो आप सबसे पहले वो वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे जो दोनों का कॉमन है या दोनों में सेम है या जिसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं कि करके ट्राइंगल, एक हमने ट्राइंगल ये बनाया जिसका एंगल 60 है, ये h है और ये x है, और दूसरा ट्राइंगल हमने ये बनाया, ये h है, ये 80 माइनस x है और ये 30 है। हमें निकालना है h बाय x, ये बना p बाय b, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, p बाय b, ये होता है हमारा tan थीटा और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी आती है √3, तो यहाँ से h कितना आएगा √3x, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से अगर हम देखें तो h ओवर 80 माइनस एक्स, ये भी होगा tan थीटा, और tan 30, h ओवर 80 माइनस एक्स tan 30 1/√3, तो h की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों में एक साइड बराबर है दूसरी बराबर होगी, √3x बराबर होगा 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 इंटू √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये कितना हो गया 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x की वैल्यू 80/4 कट के आया 20, तो x की वैल्यू आ गई 20, यानी कि ये पॉइंट इस पोल से कितना दूर है 20 मीटर और ये इस पोल से कितना दूर है 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट हो गया, इसने पूछा द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो ये हमारा कवर हो चुका है। दूसरा इसने पूछा हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी x की वैल्यू डाल सकते हो, जैसे फर्स्ट में डाल दिया हमने √3 इंटू 20, तो h की वैल्यू आ गई 20√3, ये आपका हाइट ऑफ द पोल आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट होता है। ये हमारा 11th क्वेश्चन है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। मान लेते हैं ये हमारी कैनाल है और यहाँ पर एक टीवी टावर है हमारा। ठीक है, तो ये कैनाल है अगर हमारी, तो इसके अपोजिट एंड से टीवी टावर को अगर देखते हैं, ठीक है, अपोजिट एंड से टीवी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। द पॉइंट फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर पीछे, ये डिस्टेंस हमें कितनी दी है 20, यहाँ से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो आपको दे रखा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है
ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है, और दूसरा आपको विड्थ ऑफ द कैनाल, ये आपको विड्थ ऑफ द कैनाल बतानी है। हमने विड्थ ऑफ द कैनाल एज्यूम कर लिया x, एंड हाइट ऑफ द टावर हमने एज्यूम कर लिया y। अब इन दोनों ट्राइंगलों में फिर से जो सेम है वो हाइट है, तो हम क्या करेंगे, पहले पहले ट्राइंगल से हाइट निकालेंगे, फिर दूसरे ट्राइंगल से हाइट निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। ओके, तो पहले ट्राइंगल से अगर हम हाइट की बात करते हैं, तो ये h, ये x और ये एंगल 60, हमें क्या निकालना है, हाइट परपेंडिकुलर। तो P निकालना है, B दे रखा है, P बाई B क्या बन जाता है हमारा 10, ये बन जाता है हमारा 10 60 डिग्री, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो h बाई एक्स इक्वल टू √3, h की वैल्यू आ गई √3x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो कितना होगा, ये 30 डिग्री, ये वैल्यू पूरी आएगी यहाँ से यहाँ तक। देखो आपको 30 डिग्री के ट्राइंगल में ये पूरी लेंथ कवर करनी है, कंप्लीट लेंथ। तो कितनी होगी, x प्लस 20, कितनी होगी, x प्लस 20। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 20, ये पूरी हो गया, और ये कंप्लीट h। तो हमें h निकालना है, x प्लस 20, ये p बाई b फिर से क्या बनेगा 10, 10 30, तो h बाई एक्स प्लस में 20, 10 30 होता है 1/√3, तो h आ जाएगा x प्लस 20 डिवाइड बाई √3। इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम कंपेयर करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों की वैल्यू इक्वल रख दीजिए, वहां पे x प्लस 20 डिवाइड बाई √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 20। इस x को इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई 20 डिवाइड बाई 2, कट के आया 10, x इक्वल टू 10 मीटर। यानी कि जो कैनाल की विड्थ होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर। कैनाल की विड्थ कितनी होगी, 10 मीटर। हमें चाहिए हाइट ऑफ द पोल, तो आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड किसी में भी आप पुट करोगे, हाइट ऑफ द पोल आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द पोल कितना आएगा, √3 इंटू 10, मतलब हाइट आ जाएगी 10√3, ये आपकी हाइट ऑफ द पोल आ जाएगी। ओके, दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है हमसे। एक कैनाल है, कैनाल के एक एंड पे पॉइंट से हम दूसरे एंड पे खड़े टावर को हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसका एंगल आ रहा है 60 डिग्री। उस पॉइंट से 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे हमने दूसरा पॉइंट लेना है, जिससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो आप इन दोनों ट्राइंगलों की कॉमन पार्ट को निकालेंगे, इस ट्राइंगल में और उस ट्राइंगल में कॉमन पार्ट क्या है, h। तो यहाँ भी हमने h निकाला, यहाँ भी हमने h निकाला, दोनों को इक्वल रखा, इक्वल रख के हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, यहाँ से आप एक केबल टावर को देख रहे हो, आप यहाँ से केबल टावर के टॉप को देख रहे हो, ठीक है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो ये जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री, एंड डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और यहाँ से इसके फुट को देख रहे हो, तो डिप्रेशन एंगल कितना दे रखा है, इस 45 डिग्री। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी हमारा 45 होगा, ठीक है। अगर बिल्डिंग हमारी 7 मीटर हाई है, तो यहाँ पर ये 7 मीटर आ जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 7 मीटर। अगर इस डिस्टेंस को मैं h एज्यूम कर लेता हूँ, h, तो टावर की हाइट कितनी आएगी, हाइट ऑफ द केबल टावर, हाइट ऑफ द केबल टावर कितना होगा, h प्लस 7, ये होगा हाइट ऑफ द केबल टावर, h प्लस 7। तो हमने क्या देखा है कि यहाँ पे फिर से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगलों में जो बेस कॉमन है, दोनों ट्राइंगलों में बेस कॉमन है। तो पहले हम एक ट्राइंगल से निकालेंगे एंगल 45, 7 और बेस। हमें क्या निकालना है, बेस। दे क्या रखा है, परपेंडिकुलर, b बाई पी होता है कॉट, ठीक है। तो बेस निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 7, कॉट एंगल की वैल्यू कितनी है 45, कॉट 45 कितना होता है 1, तो b बाई 7 इक्वल टू 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर, b की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, अपर ट्राइंगल की, तो इसमें हमें जो दे रखा है वो दे रखा है एंगल है 60 डिग्री, हाइट है h और बेस। हमें यहाँ भी क्या निकालना है, बेस ही निकालना है। तो b बाई एच क्या होगा, कॉट, कॉट 60 कितना होता है 1/√3,
तो b की वैल्यू कितनी आ गई, h/√3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को, ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, 7 मीटर, सॉरी मीटर बाद में लगा लेंगे, 7 इक्वल टू h/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√3, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√3, तो हाइट ऑफ द केबल टावर कितना होगा, h, 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1, कितने मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो बेटा दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप और टावर का फुट एंगल दे रखा है 60 एंड 45, तो दो ट्रायंगल बने, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगलों का कॉमन पार्ट क्या है, बेस, इसलिए मैंने इस ट्रायंगल से भी बेस निकाला, मैंने इस ट्रायंगल से भी बेस निकाला और दोनों ट्रायंगलों के बेस को इक्वल रखा, जहां से मेरा h आ गया। h आने से हमारी जो हाइट ऑफ द टावर होगी वो 7 प्लस h होगी, 7 प्लस h, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, हमारा एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर का है, वहां से समुद्र में दो शिप को देखा जा रहा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, दो शिप को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों शिप का एंगल जो दे रखा है, एक का 30 दे रखा है, दूसरे का 45 दे रखा है, तो एंगल यहाँ पे आ जाएंगे हमारे, ये 45 हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा, और इसने बोला है कि वो एक दूसरे के पीछे ही है, एग्जैक्टली सेम, तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, ठीक है, तो मैंने अज्यूम किया ये यहाँ से x दूरी पे है और अगर ये यहाँ से y की डिस्टेंस पे है, तो दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस बिटवीन अ टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन अ टू शिप कितना होगा, इस केस में y में से x को माइनस कर दें, y माइनस x, जो आपकी डिस्टेंस आएगी दोनों शिप के बीच की वो कितनी आएगी, y माइनस x, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगलों में इजी पार्ट है, इससे x निकाल देंगे और इसी की हेल्प से y निकाल देंगे, ठीक है, ट्रायंगल देखते हैं, एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा जिसका एंगल होगा 45, 75 और ये x, और एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा जिसमें ये होगा आपका 75 और ये डिस्टेंस होगी y और ये एंगल होगा 30, एंगल होगा 30 एंड 45, दोनों ट्रायंगल बना लिए हमने, तो यहां से हम x निकालेंगे, x बाई 75, x कौन है, बेस, 75 कौन है, परपेंडिकुलर, PBP HHB, PBP HHB, तो ये B बाई P क्या बना हमारा, कॉट, B बाई P क्या बना बेटा, कॉट, कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर, x आया हमारा 75 मीटर, यहां भी हमें वही करना है, y बाई 75 ये कितना होगा, कॉट, कॉट 30, कॉट 30 वैल्यू होती है √3, तो y इक्वल टू √3, यहां से उधर चला जाएगा ये, तो y आ जाएगा 75 √3, तो ये आपका y आ गया। दोनों शिप के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो y माइनस एक्स, y की वैल्यू कितनी आई हमारी 75 √3 और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 75, तो 75 कॉमन ले लेंगे, ये होगा √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि आपकी दोनों शिप के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 होगी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ मूविंग बैलून विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, यानी कि ये हमसे क्या कह रहा है कि 88.2 मीटर की हाइट पर एक बैलून मूव कर रहा है, 88.2 मीटर की हाइट पर कोई बैलून मूव कर रहा है, और एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, वो लड़की इस बैलून को देख रही है। अभी जब इसने बैलून को देखा है तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका, अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री, इस समय पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। अब ये बैलून हवा से आगे की तरफ चला गया है, ये बैलून हवा से आगे की तरफ चला गया और मान लेते यहाँ आ गया ये बैलून, ठीक है, हवा से यहाँ आ गया है, पर लड़की ये भी यहीं पे है, लड़की जब इस बैलून को यहाँ पर देखेगी तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, तो ये बैलून
हवा की वजह से, विंड की वजह से यहाँ से यहाँ चला गया, तो यही आपसे पूछा गया है कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं भाई जो ये डिस्टेंस है ये हमारी है x, यहाँ से यहाँ तक कितना है x, और यहाँ से यहाँ तक कितना है y। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून होगी वो कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून कितना होगा, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, इतना डिस्टेंस बैलून ने चल दिया। अब देखो ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक 88.2 है, और ये अगर लड़की की हाइट है 1.2 तो ऊपर कितना बचा, इसको माइनस कर देंगे। अगर हम माइनस करें तो 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे 087 तो ये 87 मीटर बचा, और ये भी 87 मीटर बचा। यानी कि हमारे पास अगेन दो ट्राइंगल आ रहे हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। एक ट्राइंगल 60 डिग्री का है, एक ट्राइंगल 30 डिग्री का है। 60 वाले में जो डिस्टेंस है वो x है, और 30 वाले में जो डिस्टेंस है वो y है। तो दोनों ट्राइंगलों को हम अलग से बना लेते हैं। एक 30 डिग्री वाला बनाया हमने, 60 डिग्री वाला, तो ये डिस्टेंस कितने लिए इसमें x, और ये 87, और एक हमने 30 डिग्री वाला बनाया, ये 87 और ये डिस्टेंस y। एक बार x निकाल देंगे, एक बार y निकाल देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम x निकालेंगे, उसे ऊपर रखेंगे, और जो दे रखा है उसे नीचे। x कौन है, बेस, जो दे रखा है वो कौन है, परपेंडिकुलर। b बाई पी क्या होता है, कॉट। b बाई पी क्या होता है, कॉट। कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 की वैल्यू tan 60 होता है, उसका उल्टा, यानी कि 1/√3, 1/√3। तो x आ जाएगा 87/√3, ये x की वैल्यू आ गई 87/√3। ऐसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो दे रखा है और जो पूछा गया है उनका रेशियो डिसाइड करेगा cot 30, और cot 30 होता है हमारे पास √3, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा उसका अपोजिट। तो y की वैल्यू आ जाएगी 87√3, ये y आ गया 87√3। इन दोनों को अगर हम यहाँ देखते हैं, जो डिस्टेंस है ट्रेवल बाय द बैलून y माइनस एक्स, तो y कितना है 87√3, और x कितना है 87/√3, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे √3, तो ये हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87। 87 अगर हम कॉमन ले लेते हैं 3 माइनस 1, तो कितना बचेगा 2, और नीचे √3, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 87 2 इंटू √3, और नीचे आ जाएगा सिर्फ 3, √3 इंटू √3 3, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 एंड 3 9 जा 27, 29 इंटू 2 58, √3 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। आपको क्वेश्चन समझने के लिए एक बार दोबारा से पढ़ना होगा कि एक लड़की एक बैलून को देख रही थी जब वो एंगल 60 डिग्री बना रहा था। जब वो बैलून यहाँ से यहाँ चला गया तो वो एंगल रिड्यूस हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो मैंने ये x मान लिया, ये वाला डिस्टेंस मैंने y मान लिया, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने, y माइनस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इज 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो एक टावर है, और एक टावर से एक व्यक्ति एक गाड़ी को देख रहा है, और वो गाड़ी अभी एंगल जो बना रही है वो 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बना रही है, 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बना रही है। तो ये 30 यहाँ पे आ जाएगा। ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है विद वेलोसिटी v, ये गाड़ी आगे की तरफ आ रही है विद वेलोसिटी v, मान लेते हैं, है ना। उसने बोला यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, तो हमने मान लिया विद वेलोसिटी v आगे जा रही है। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद ये गाड़ी यहाँ आ जाएगी, मान लेते हैं ऐसा, ये गाड़ी यहाँ आ गई 6 सेकंड बाद, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो 6 सेकंड का लगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है गाड़ी यहाँ से यहाँ तक कितने समय में आ जाएगी, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो t होगा। हम जो कवर कर रहे हैं वो वेलोसिटी की फॉर्म में नहीं हो रहा है, वो टाइम की फॉर्म में नहीं हो रहा है, वो एक डिस्टेंस की फॉर्म में कवर हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी और टाइम से डिस्टेंस लानी पड़ेगी। जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस आएगी वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगी 6v, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगी vt। और अगर हम हाइट मान लेते हैं h,
अगर हम हाइट मान लेते हैं h, तो अगेन दो ट्राइंगल हमारे कवर हो रहे हैं, एक जिसमें एंगल आ रहा है 60 डिग्री का, जिसमें एंगल आ रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, और एक एंगल आ रहा है 30 का। तो एक ट्राइंगल बनेगा 60 के साथ, एक ट्राइंगल बनेगा 30 के साथ। ओके, एक ट्राइंगल 60 के साथ, एक ट्राइंगल 30 के साथ। तो दोनों ट्राइंगलों को अलग हम बना के अगर देखें तो ये ट्राइंगल हुआ 60 वाला, और अगर हम ये ट्राइंगल देखें तो ये ट्राइंगल हुआ हमारा 30 वाला। तो ये h एंगल 60 और ये डिस्टेंस कितनी है vt, एंगल 60 और ये डिस्टेंस कितनी है vt। अगर हम इसमें देखें तो ये h, ये 30 और डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, यहां से यहां तक की कंप्लीट डिस्टेंस हमें लेनी है 6v प्लस vt, 6v प्लस vt, ठीक है। तो ये आ जाएगी 6v प्लस vt, 6v प्लस vt। तो जो कॉमन है वो हमें निकालना है, दोनों में जो कॉमन है वो हमें निकालना है दोनों ट्राइंगलों में। तो यहाँ पर h ऊपर और vt नीचे। h कौन है परपेंडिकुलर, vt कौन है बेस, p बाई बी बनता है 10, p बाई बी बनता है हमारा 10, 10 60। तो h ओवर vt 10 60 की वैल्यू आती है √3, तो h आ जाएगा √3 इंटू vt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम यहाँ पर आ जाए तो हमें जो निकालना है वो h और नीचे 6v प्लस vt इक्वल टू 10, 10 30, 10 30 कितना होता है 10 30 होता है हमारा 1/√3। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6v प्लस vt डिवाइड बाई √3, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो 3vt इक्वल टू 6v प्लस vt डिवाइड बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3vt इक्वल टू 6v प्लस vt। अब v कट जाएगा, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 3t 6 प्लस t। इस t को अगर मैं इधर लाऊं तो कितना हो जाएगा 3t माइनस टी इक्वल टू 6, 2t इक्वल टू 6, t की वैल्यू है 6/2 इक्वल टू 3, तो t आ गया 3 सेकेंड। यानी कि आपका जो ये गाड़ी है यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में आ जाएगा 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में गाड़ी हमारी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी कि एक टावर है हमारे पास और वहां से हमने 2 पॉइंट ले रखे हैं, बेस ऑफ द टावर से हमने 2 पॉइंट लिए, एक यहाँ पर है लेटर नंबर, एक यहाँ पर है। ये पहला पॉइंट 4 मीटर की दूरी पे है और दूसरा पॉइंट 9 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और ये 4 और 9 मीटर की दूरी पे है, इनके जो एंगल है वो कम्प्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 आएगा, कम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 आएगा। हमें प्रूफ करना है इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है, ये हमें प्रूफ करना है कि हाइट इज 6 मीटर। तो जैसे कि हमने पहले से हम अंडरस्टूड है कि दोनों ट्राइंगलों में वही निकालेंगे जो कॉमन है, ठीक है। तो पहले अगर हम देखते हैं एक ट्राइंगल जो कि थीटा वाला है वो 4 मीटर की दूरी पे है, और एक ट्राइंगल जो 90 माइनस थीटा वाला है वो 9 मीटर की दूरी पे है। आप किसी को भी थीटा अज्यूम कर सकते हो, अगर आप इसे थीटा मान रहे हो तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, अगर इसे थीटा मानोगे तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। हमें जो निकालना है वो h है और दे रखा है वो बेस है, मतलब p बाई बी होता है 10 थीटा, p बाई बी इक्वल टू 10 थीटा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं h बाई 9 इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 90 पे कोई भी फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन कॉस टेन सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो h बाई 9 10 किस में चेंज होता है कॉट में, कॉट थीटा, और हमें पता है कॉट होता है 1/10, तो ये 10 थीटा लिखा जाएगा, 1/10 होता है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो 9/h कितना हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को कंपेयर करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो h/4 इक्वल टू 9/h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h स्क्वायर इक्वल टू 36। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा h और वहां पर जाएगा √36, तो h की वैल्यू हो जाएगी +-6, h की वैल्यू +-6। तो हमारा आंसर होगा 6 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 मीटर। और हमें यही प्रूफ करना था, हाइट ऑफ द पोल इज 6 मीटर।
तो बेटा इस तरीके से हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आपका कोई भी डाउट अगर आता है, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हमें दोबारा पूछना है या एक बार और सर को बताना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाऊं।